हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम खड़े हैं बांका की धरती पे। हम यहां जन की बात करने आए हैं, ये जानने की कोशिश करने आए हैं कि बांका की जनता 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है, ये किन्हें अपना सांसद के रूप में चुनना चाहती है, किनको ये वोट करने वाले हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जो इन्हें प्रभावित कर रहा है और जिसके आधार पे वोट करने वाले हैं ये। तो चलिए हमारे साथ, आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। ये बताएं कि अभी जब आप वोट डालेंगे तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसके आधार पे आप वोट डालेंगे? बस मुद्दा लोगों के पास कहीं कुछ नहीं है, बस एक ही मुद्दा है, मोदी को इस देश की ज़रूरत है। इसलिए लोग का एम बना हुआ है कि मोदी को फिर इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जैसा बहादुर पीएम आज तक देश को नहीं मिला था, इसलिए लोगों को है कि मोदी को फिर से गद्दी पर बैठाना है। कहीं कोई मुद्दा नहीं है। मोदी देश के लिए इतने ज़रूरी हैं? जी हाँ, बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि वो आंख मिला करके बात करना जानते हैं, सिर झुका करके बात करना नहीं जानते हैं। आँख मिलाकर के बात करने से क्या कोई प्रधानमंत्री आँख मिलाकर के बात करता है तो वो शेर हो जाता है? शेर इसलिए नहीं होता है, लेकिन कोई अगर हमको आँख दिखाएगा तो उसको आँख दिखा करके उसको आँख को बंद कर देना, ये प्रधानमंत्री की 56 इंची का सीना को दर्शाता है। कहते हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक, जो एयर स्ट्राइक के दावे कर रहे हैं, उस एयर स्ट्राइक में एक चिड़िया भी नहीं मारी गई। हाँ, लोग विरोधी को कहने के लिए बहुत बात है, वो खुद जिसका जहाँ एयर स्ट्राइक हुआ है ना, उसको पूछे वो क्या कहता है। इंटरनेशनल मीडिया में भी कहीं एक चिड़िया मरने की बात नहीं? कोई बात नहीं है। आप लोग अब मीडिया वाले का क्या कहना है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सारा देश 15 देश में एक चीन का कहना पाकिस्तान की तरफ से ही बात करता है। 14 जो है प्रधानमंत्री के पक्ष में बात करने वाला है कि चीन की आपने बात की। चीन है डोकलाम में सड़क बना लिया, प्रधानमंत्री अपना 56 इंच का सीना क्यों नहीं दिखाए? दिखा ही रहा है, तो क्या बना लिया तो क्या हो गया? वो आखिर चीन का सेना वापस गया कि नहीं? वहाँ से वापस नहीं गया है, नहीं गया है। सड़क का निर्माण कर लिया। बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं? नहीं गया है वापस। बताया तो यही, रिपोर्ट तो यही आ रही है कि वहाँ सड़कें बनाई जा रही है। सड़क ऐसा कोई बात नहीं, हम लोगों को तो जानकारी में ऐसा, हम लोग भी तो टीवी वगैरह देखते हैं, कहीं ऐसा अभी ये भी कहा जा रहा है कि भूटान भी डर से खामोश है और चीन का साथ हो सकता है। चीन के साथ हम कहें ना कि चीन के साथ एक पाकिस्तान को छोड़ करके कोई नहीं है। ये बताइए कि यहाँ चुनाव में पुतुल सिंह जी कितनी बड़ी फैक्टर है? कहीं दूर दूर तक उनका कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई फैक्टर ही नहीं है पुतुल जी। सिर्फ मोदी का ही चर्चा है, कहीं कुछ नहीं है। आप बताइए, क्या कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में हावी? राष्ट्रवाद को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग राष्ट्र को देख के ही वोट करेंगे। सिर्फ मोदी के नाम पे हम लोग वोट कर रहे हैं, लोकल कोई इशू नहीं है यहाँ, सिर्फ हम लोग देश को देख के वोट कर रहे हैं। देश को देख के वोट कर रहे हैं। आप बताइए सर जी, क्या बोलिए? किन मुद्दों पे, कौन से मुद्दे हैं जो हावी हैं जिसके आधार पे आप वोट करेंगे? सिर्फ मोदी को हम लोग देख रहे हैं, मुद्दा हम लोग का कुछ नहीं है। हम लोग विकास किए हैं और इस मुद्दे पे जा रहे हैं। हर गांव, हर मोदी जी को देख के वोट करेंगे हम लोग सिर्फ जी। पूरे आप बताओ, आप यूथ हो, क्या सोच के वोट करोगे? कौन से मुद्दे होंगे जिसके आधार पे वोट करोगे? मोदी जी बहुत काम किए हैं हम लोग के लिए। जनधन बहुत खाते में पैसा आ रहा है सबके जनधन से खाता जो खाता है उससे पैसे कट रहे हैं? नहीं, पैसा कट नहीं रहा। आपके पास जनधन खाता है? जी। पैसे नहीं कटे? नहीं। कितने पैसे हैं उसमें? पैसे जो भी है उससे कोई कटे नहीं है। अच्छा। हाँ, लोग तो यही शिकायत कर रहे हैं कि पैसे जीरो बैलेंस पे खाते खुलवा दिए, लेकिन अब उससे पैसे कट रहे हैं। नहीं, पैसे नहीं कट रहे जी, इसीलिए मोदी जी को वोट दें। आप बताइए, आप किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं? वो कौन से मुद्दे हैं जो आपको प्रभावित करेंगे? अभी देश 2 धाराओं पे चल रही है, एक राष्ट्रवाद और एक मतलब विरोधियों जो है उनकी एक बौछार लगी है, क्योंकि यहाँ की जो जनता वोट करने जा रही है वो देख रही है कि राष्ट्र के हित के जो
काम करे, हम उनके लिए वोट करेंगे। एक तरफ जो विरोधी लगे हुए हैं उनका पता ही नहीं है कि उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो हम लोग क्यों अंधेरे में जाके डूबे, क्यों ना हम वैसा आदमी को प्रधानमंत्री को सौंपे जो कि देश की बागडोर श्योर है। क्योंकि वोट हम जान रहे हैं कि हम अगर चाहे तीर में दे या झोपड़ी में दे या फिर कमल में दे, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। लेकिन इस तरफ अगर हम किसी को वोट देते हैं तो वो वोट मेरी बर्बाद जाएगी। और दूसरी बात है जो वो बोल रहे हैं कि हम आतंकवाद को आतंकवाद जी बोल रहे हैं, और दूसरी बात है प्रधानमंत्री को चोर बोल रहे हैं। ये तो ऐसा देश है जो कि उनका सम्मान होता है, दूसरे देश में उनको गोली मार दी जाती। और तीसरी बात है वो बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो कुछ करने वाले नहीं है, सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं और उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, और इसलिए जनता उनको मतलब नकार रही है। वो कहीं भी जाती है तो उनको जनता उनके पीछे जो उनके साथ लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं वो कहती है कि प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं। प्रधानमंत्री जुमलेबाज कैसे हैं? जब हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका जैसे देश वीज़ा देना पसंद नहीं करते थे, आज वो स्वागत करते, इतना लंबी कतार लगाते हैं कि जो अपने व्हाइट हाउस से बाहर नहीं निकलते थे वो, और जो आज प्रधानमंत्री के लिए हेलीपैड पे जाते हैं तो उनको कारपेट बिछवाते हैं। ऐसा करते हैं कि लगता है कि मोदी छोड़ के पूरे पृथ्वी पे कोई है ही नहीं। इसलिए मोदी इज बेस्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी 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 नरेंद्र मोदी, सिर्फ नरेंद्र मोदी। भारत में एक नरेंद्र मोदी ऐसा है जो देश को सुरक्षा के लेके चल सकता है। कहा जा रहा है कि एक मिनट रुकिए, आपके पास भी आएंगे, आप बोल लीजिएगा, एक मिनट रुकिए। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी की सीट में 50% से भी ज़्यादा की कमी आएगी, खास करके बिहार और यूपी में। जी नहीं, ऐसा कोई नहीं। अगर ये जो वो रूमर फैला रहे हैं उनको ये पता नहीं, दूसरे विरोधी भी वोट मांगने जा रहे हैं तो वो कहते हैं हम तो मोदी जी का ही हाथ मजबूत करेंगे। हमको ये जब वो खुद बोल रहे हैं कि मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे तो आदमी इतना बेवकूफ़ थोड़ी है कि वोट जो है मोदी जी को नहीं दे के उनको वोट देंगे। इसलिए मोदी छोड़ के कुछ नहीं है, सिर्फ वो जान रहे हैं कि हम रास्ते पे। तेजस्वी यादव कहते हैं कि इस बार का चुनाव 15% बनाम 85% होगा। तेजस्वी जी को ये पता नहीं है अभी तक कि जो हम राजनीति, वो अपने घर के मामले, जब उनका घर में ही अब उनका भाई और उनके माता में पसंद नहीं मिलावट है तो वो देश के लिए क्या करेगा? जो जिसने जन्म दिया उससे उसको नहीं पट रहा है तो हमारी रक्षा क्या कर सकता है? इसलिए मोदी से अच्छा धरती पे कोई अभी नहीं है फिलहाल 10 साल तक। आप बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार में जो योजनाएं अभी चली है वह किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, किसी एक समाज के लिए नहीं है, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं है, हर घर के लिए है। जैसे शौचालय योजना, जनधन योजना, आपका पिछड़ा आयोग का जो है कि दर्जा दिलवाना, आपका जो है कि सवर्ण आयोग जो 10% मिला है, जिसमें कि गरीब गोरुआ जो रहेगा सवर्ण में उनको जो है आरक्षण मिलेगा, ठीक ना। और आवास योजना तो कहते हैं कि जो स्वर्ण को आरक्षण दिया गया है वो गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए है। हमारे जो यहाँ बांका के सांसद महोदय थे उन्होंने इस आरक्षण का विरोध किया था, वहाँ पर विरोध किया था, सब लोगों ने देखा होगा और आप लोग भी देखे होंगे। ये किन्हीं ने नहीं किया था, वो बांका के सांसद ने ही किया था। दूसरी बात, अभी जो कह रहा था कि इस बार सम्मान निधि जो इन्होंने बोला और करके खाते में गिरा के दिखाया, कल भी जिनको मिला है उन्होंने हाथ उठाया था। और शंभूगंज में जो राजनाथ जी की सभा हुई थी उसमें भी उन्होंने पूछा तो उसमें भी किसानों ने हाथ उठाकर बोला कि हमको मिला है। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले 5 एकड़ वाले को था, अब सब किसानों को मिलेगा। ठीक, पहले तो विरोधी दल जो 70 साल से यहाँ पर राज कर रहे थे, सुनिए ना, 70 साल से जो राज कर रहे थे उनका यही था कि बस ऊपर से लाना है और उन्हीं के नीचे तक में रह जाना है, ज़मीनी हकीकत पे कुछ नहीं आता था। अभी तो कम से कम दिख रहा है, चाहे आपका शौचालय हो, आवास योजना हो या सम्मान निधि हो। शौचालय घोटाला हो गया था बिहार में, घोटाला नहीं हुआ है, कुछ एक बिचौलिए जो कि इधर उधर किए हैं। जो भ्रष्टाचार ऊपर स्तर पे ख़त्म हुआ है, अभी नीचे स्तर पे ख़त्म होना बाकी है, वो होगा।
15 साल में नीतीश जी भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए। ना 15 साल में नीतीश जी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केंद्र की सरकार अभी बनाने जा रहे हैं, केंद्र की सरकार बनाने जा रहे हैं, बिहार की सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को केंद्र को देखना है और केंद्र के मुद्दे को और केंद्र के काम को हम लोग देख करके इस बार मोदी जी को लाएंगे। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। चलिए, मैं भी चौकीदार आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।